ओम शांति। आज सभी चारों तरफ देख रहे हैं, आज ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और स्पेशली जब से कोरोना काल शुरू हुआ पिछले 2 वर्ष से 2020 से हम देख रहे हैं कि वाचा सेवा जैसे हम प्रदर्शनी के रूप में या कोर्स के रूप में कराते थे वो सब खत्म हुई, ऑनलाइन सेवाएं शुरू हुई। समय आने पर अभी इसका पार्ट भी खत्म हो जाएगा, है ना। और बाबा ने समय समय पर कहा है, कल भी बाबा ने इशारा दिया कि अभी डबल सेवा की आवश्यकता है। तो मनसा सेवा दरवासा काश, अगर आप देखें हम सभी मनसा सेवा तो करते हैं, किंतु मनसा सेवा की विधि क्या है, आज उस पर भी हम आपको उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मनसा सेवा किनको पहुंच सकती है। हम कई बार मनसा सेवा करते हैं किंतु सामने वाली आत्माएं अगर रिसीविंग मोड में नहीं है तो हम कितना भी मनसा सेवा करें वो उसको कैच नहीं कर पाती हैं। तो कैसे हम उन आत्माओं को भी रिसीविंग मोड में लेकर के आए। रिसीविंग मोड समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी और से बात कर रहा हूं मोबाइल पे, किसी का फोन भी आता तो मैं तो रिसीव नहीं कर सकता, मेरी लाइन एंगेज है। स्पेशली लैंडलाइन जो होती है ना, अगर उसमें तो पता नहीं लगता किसका फोन आ रहा है। बस आपका फोन, आप बिजी हैं तो दूसरे का पता नहीं लगेगा किसका फोन आ रहा है। तो इस तरह से जब हमारी लाइन बिजी होती है, क्योंकि दुनिया में लगभग 90% लोग आज भी देहभान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क के भान, देह के पदार्थों के भान और देह भान के स्वभाव संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देह भान का स्वभाव नेचर है। और देह भान के संस्कार क्या है? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखने की आदत, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये इसी में खोए हुए हैं सभी मनुष्य आत्माएं। किंतु अगर हम देखते हैं कि आज बाबा ने कल भी कहा कि क्या आप मुझे शिव बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कल कह रहे थे कि मुझे सभी जो अशांत दुखी आत्मा उनकी पुकार सुनाई देती है, क्या तुमको सुनाई नहीं देती है? हमें क्यों नहीं सुनाई देती है? बाबा को सुनाई देती है, इसलिए बाबा को रहम आता है, इसलिए बाबा सबकी मनसा सेवा करते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा भी लगे, शिव बाबा तो करते ही हैं, शिव बाबा नहीं करते, बाप दादा ब्रह्मा बाबा स्पेशली मनसा सेवा करते रहते हैं। उनके अंदर एक यही शुभ भावना, शुभकामना कि सब बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि शिव बाबा तो ऐसा सोचता है, शिव बाबा सोचता नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा सोचता है कि बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हों तो हम साथ घर चलें। तो आज हम वो भी हम सोचें, इस पे हम रूढ़ियान करेंगे कि हमको कब दुखी और अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई देनी शुरू होगी। और अभी वर्तमान में हम देखें कितनी आत्माएं हैं जो अभी किसी समय भी 24 घंटे में किसी समय भी हम मनसा सेवा करें, उनको टारगेट करके अगर मनसा सेवा उनको पहुंचती है। देखिए अगर हम आज देखें लगभग सारे विश्व में 2 करोड़ आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू समझते हैं? इंटेंसिव केयर बेड्स, है ना, जहां पर सीरियस पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक वाले, स्ट्रोक जिनको हो गया है या कोई ऐसी सीरियस बीमारी, अंदर से ब्लीडिंग हो गई है, जो सीरियस है, जो आईसीयू में दाखिल है सारे विश्व में। तो 2 करोड़ आत्माएं तो हमेशा रिसीविंग मोड में है। वो तो भगवान को याद कर रही हैं, क्योंकि उनको तो मरने का डर है ना। नहीं, जो आईसीयू सीसीयू में दाखिल होते हैं उनको तो मरने का डर होता है, और वो उनके सामने एक ही सहारा होता है। कौन होता है? किसी भी धर्म जाति के हों, उनको भगवान ही नजर आता है, भगवान को ही देखते हैं, भगवान को ही याद करते हैं। भले वो शिव बाबा को नहीं जानते तो भी भगवान को याद तो करते हैं। तो हम उनकी मनसा सेवा तो 24 घंटा कर सकते हैं। और कम से कम हर पेशेंट के साथ 4 लोग तो होते हैं उनके घर में मेंबर्स, वो भी भगवान को याद कर रहे होते हैं। तो कितने हो गए? 10 करोड़ हो गए, नहीं हो गए? 2 करोड़ पेशेंट्स और 8 करोड़ उनके रिलेटिव्स। तो 10 करोड़ की तो आप हमेशा मनसा सेवा कर ही सकते हो, नहीं कर सकते? कर सकते नहीं। मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूं इस बात का कि वो रिसीविंग मोड में है हमेशा ही,
तो 10 करोड़ आत्माएं तैयार है सारे विश्व में, वो रिसीविंग मोड में हमेशा रहती हैं, है ना। और ये एक रेशो होता है कि अगर किसी हॉस्पिटल में 8 बेड है ना आईसीयू के, तो 80 बेड के अस्पताल में लगभग 1:10 का रेशो होता है। तो अगर आप 2 करोड़ को गुना करें किससे, 10 से, तो कितना हो गया, 20 करोड़ आत्माएं वो तैयार है ना। उनके पेशेंट, उनके भी 4-4 रिलेटिव लगाते, तो 100 करोड़ आत्माएं तो हमेशा रिसीविंग मोड में है ही है। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो सारे वर्ल्ड में देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है ना। तो 4 करोड़ आत्माएं तो अब इस समय यूक्रेन में है, वो सब डरी, बल्कि सारा विश्व इस समय डरा हुआ है। और अंत में जब 5 तत्वों द्वारा विनाश होगा, जब चारों तरफ हाहाकार होगा, उस समय सभी आत्माएं रिसीविंग मोड में होंगी। तो अभी वो समय नजदीक आ गया है। बाबा इसलिए हम बच्चों को तैयार कर रहा है कि बच्चे राइट टाइम है मनसा सेवा की ट्रेनिंग करने का, है ना, मनसा सेवा के लिए तैयार होने का। और कब आएगा, बाबा ने कहा बता के नहीं आए, कल भी बाबा ने कहा अचानक आएगा, है ना। बाबा ने कहा बाबा का पार्ट भी कब तक, 2010 में बाबा ने कहा, और अचानक का बाबा का पार्ट भी खत्म हो गया, 2017 दिसंबर में खत्म हो गया, हुआ ना। तो उस बात को भी 5 साल हो गए, है ना, वो पार्ट भी पूरा हो गया। अब अभी तो टाइम आ गया, नहीं आ गया, बाबा का पार्ट भी, अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी पूरा हो गया। अभी तो हम वीडियो द्वारा बाबा से मिलते हैं, हालांकि बहुत अच्छी भाषणा आती है, फिर भी जब अव्यक्त बाप दादा आते थे उनसे लेन देन होती थी, दादियां मिलते थे, है ना। अभी तो हम सिर्फ वीडियो में देखते हैं, तो वो पार्ट भी चला गया, है ना। और अभी हमारे सामने सभी आप दिखाई दे रहा है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, है ना, वो भी अब दोबारा तेजी से आ रहा है, नई वेव शुरू हो रही है। और हमारे सामने ये भी एक प्रॉब्लम, एक वर्ल्ड वार जैसा सीन भी बन रहा है। तो अभी हम सबको, जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, उनका फर्ज है कि आज हम इस बात को बहुत चिंतन करेंगे गहराई से कि बाबा की मुरलियों में बाबा ने समय समय पर हमें मनसा सेवा की विधि क्या सिखाई है ना। तो मनसा सेवा का जो यंत्र है, मंत्र है ना, वो मन मना भाव है। मनसा सेवा का मंत्र क्या है, मन मना भव, है ना। और यंत्र क्या है, दिव्य बुद्धि, जो आज का वरदान था। हर ब्राह्मण को दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही, हमें हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म है ना, कोई हमारा लौकिक जन्म तो है नहीं, हम सभी का दिव्य ब्राह्मण जन्म है। और हमको ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट हमें दे दी है, बर्थडे गिफ्ट के रूप में, जो आज का वरदान था कि हम सबके पास दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में मिली है। उस वरदान को हमें यूज करना है। हम सबके पास दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है, दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट मिली हुई है बाबा से। ये हर ब्राह्मण की बर्थडे गिफ्ट है, जन्मदिन की गिफ्ट है। किसके द्वारा मिली हुई, बाप दादा के द्वारा मिली हुई, सबके पास है। तो मन मना भव इसका मंत्र है, और मंत्र का यंत्र कौन सा है, दिव्य बुद्धि। अगर दिव्य बुद्धि हम सही ढंग से यूज करते हैं तो हम मन मना भव हो सकते हैं। और मन मना भव ही मंत्र है जिसके द्वारा हम सारे विश्व की मनसा सेवा कर सकते हैं। और फिर दिव्य बुद्धि का आधार क्या है, दिव्य बुद्धि का आधार है सच्ची दिल, साफ दिल। जो कल बाबा ने कहा, कोई अगर आपसे कहे बाप कहां रहता है, आपका बाप कहां रहता है, परमात्मा कहां रहता है, तो हम क्या बताएंगे, कहां रहता है बाबा। हम कहेंगे बाबा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। और कहां रहते हैं, कहां रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। दिल ये वाला नहीं, इस दिल में तो खून भरा हुआ है, चारों चैम्बर में खून ही खून है ना। इस दिल में तो क्या है, खून है ना चारों तरफ ने, चारों चैम्बर, चारों में खून है। इसमें रह सकता है कोई नहीं, आत्मा के दिल में रहता है ना। आत्मा में दिल है ना। आपने देखा वो शूटिंग बोर्ड होता है ना, आपने देखा शूटिंग, जहां राइफल शूटिंग होती है ना, सामने एक बोर्ड होता है, उसमें एक बीच में पॉइंट होता है, फिर सर्कल्स होते हैं, सर्कल 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 सर्कल। तो बिल्कुल बीच में यहां जो आत्मा है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, वो आत्मा का दिल है। उसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, चेतना भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, और इंग्लिश में दिल भी, हिंदी में दिल कह देते हैं, इंग्लिश में हार्ट कह देते हैं।
तो मेरी चेतना में क्या है? अगर मेरी चेतना में सत्य है तो दिल मेरी सच्ची और साफ है। तो बाबा कौन सी दिल में रह सकता है? किस बच्चे के दिल में रह सकता है? बताइए, किस बच्चे के दिल में रहेगा? मैंने कहा मेरी दिल में बाबा रहता है, बाबा को मेरी दिल ही पसंद है। फिर बाबा ने कहा बच्चों के दिल में बाबा रहता है और बच्चे कहां रहते हैं? बाबा के दिल में। तो पहले हमें बाबा को अपने दिल में बिठाना होगा, तब हम बाबा के दिल में जा सकते हैं, है ना। अगर हम देखें, सूरज है ना आसमान में, सूर्य है ना आसमान में, सूर्य में एक आयनोस्फीयर होता है, बीच वाला आप जो पार्ट देखते हैं ना आप, लगभग 25% पार्ट बीच में आयनोस्फीयर होता है, जो सफेद सफेद मतलब एक तरह से अलग ही दिखाई देता है, सफेद से अलग से। और आसपास एक फोटोस्फीयर होता है बड़ा सारा, उसे आयनोस्फीयर कहते हैं, बीच वाले पार्ट को कोर भी कहते हैं, और आसपास जो होता है वो एक फोटोस्फीयर होता है। तो ये जो कोर है लगभग 24% होती है, इसमें 92.1% हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन समझते हैं? हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसके एटम्स होते हैं, उसका एटॉमिक वेट सिर्फ एक ही होता है। और लगभग 7.9% हीलियम होती है, उसका एटॉमिक वेट 2 होता है, 2 होता है। अब इतनी आग कैसे बनती है सूरज में? कैसे बनती है बताओ? इतना गर्म है सूरज, यहां से लाखों किलोमीटर दूर है, तो भी धरती पर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, 40 हो जाता है, 45 हो जाता है ना। आजकल भी देखो मार्च के महीने में कितनी गर्मी हो रही है ना। तो कैसे होता है? एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलता है तो हीलियम का एटम बनता है, और उसके बनने में, जुड़ने में, दो एटम जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, वही हीट पैदा करती है, वही से लाइट पैदा होती है। आज मैं सोच रहा था इस बात को, जब मैं सुबह सोच रहा, क्लास का मुझे विषय मिला तो मैं सोच रहा था इस बात में कि आत्मा ऐसे ही जब एक होता है एटॉमिक बम होता है, और एक हाइड्रोजन थर्मोन्यूक्लियर बम होता है, वो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन थर्मोन्यूक्लियर बम जो होता है ना, एटम बम जो होता है। एटॉमिक बम में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, जैसे यूरेनियम है, उसका वेट तो 235 है, उसको हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं तो टूटता है वो न्यूक्लियर फिशन है। फिशन माना एटम टूटता है, उसका न्यूक्लियस टूटता है, तो उससे भी बहुत एनर्जी पैदा होती है। ये तो हमने वो तो हो गया एटॉमिक बम, और एक हो गया हाइड्रोजन बम। अभी तो पहले तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम डाला था वो तो था कैसा बम? एटम बम था, इतना विनाश हुआ, लाखों लोग मर गए थे। और अभी तो जो हाइड्रोजन बम बने वो तो 1000 गुना ज्यादा विनाश करेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है? उसमें एटम से जुड़ता है। तो मैं उसी को सिमली कर रहा था, आपस में कंपेयर कर रहा था सुबह जब मेरे को क्लास का टॉपिक अमृत वेले मिला। तो मैंने कहा हम जब आत्माएं, हम आत्मा में जो विकार हैं, 5 विकार जो आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गए, देहभान आ गया है, कल द्वापर से शुरू से ही देहभान आया, फिर देहाभिमान आने से, देहाभिमान माना मैं मेल हूं, मैं ये फीमेल है ना, मैं मेल फीमेल का भान आया तो काम विकार पैदा हो गया। और आगे देहाभिमान में आगे बढ़े, मैं डॉक्टर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, ये कम पैसे वाला है, मैं बहुत अनुभवी हूं, ये कम अनुभवी है, मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं। तो क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया। तो 5 विकार देहाभिमान से पैदा हुए। पहला काम पैदा हुआ, फिर क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा हुए। और जब हमने देहाभिमान आया, उससे 5 विकार आए, और इससे संबंध संपर्क का भी भान आया। देहभान के संबंध संपर्क का भान आने से मोह पैदा हुआ। देहभान के पदार्थ आने से पदार्थों का भान, तो लोभ पैदा हुआ। और उसको बचाने के लिए क्या पैदा हुआ? क्रोध पैदा हुआ। और
उसका अहंकार आया कि मेरे पास इतना है, तो अहंकार आ गया, है ना, 5 विकार हो गए। ठीक है, अब जब इसको हमने यूज किया तो आत्मा की एनर्जी जली, कम हो गई। जली का मतलब क्या? आत्मा की कौन सी एनर्जी? ज्ञान था आत्मा में, मैं आत्मा हूं, सत्युग त्रेता में था, वो जल गया, माना खत्म हो गया। ज्ञान, अज्ञान की वजह ज्ञान आ गया, है ना, मैं देह हूं, ये आ गया, देह भाना, देह अभिमान आ गया, और था पहले, और ज्यादा आ गया, है ना। ज्ञान, पवित्रता खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई। शांति माना वर्तमान में रहना। हम पास्ट में जाने लगे, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, चित्त भारी हो गया, है ना, तो हमारा ये भारी हो गया, तो हमारा जो है इस तरह से हमें, हमारी जो एनर्जी, शांति की एनर्जी खत्म हुई, पवित्रता खत्म। एक मैं अपने देहभान में, देहाभिमान में था, दूसरे को भी देहाभिमान से देखा, पवित्रता खत्म हो गई। हमने सत्यता से नहीं देखा, रियलिटी में नहीं देखा, पवित्रता खत्म। पास्ट में गए तो शांति खत्म। एक दूसरे को हमने क्या किया? आत्मा के रूप में देखा नहीं, तो क्या हुआ? प्यार खत्म, संतुष्टता खत्म हो गई, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो खुशी खत्म हो गई, है ना। हम आत्मा देहभान में और विकारों में इतनी फंस गई, तो आनंद खत्म हो गया। आनंद माना क्या? फ्रीडम। आनंद माना गोइंग बियॉन्ड। आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, आनंद माना बंधन मुक्त, है ना। तो हम आत्मा में बंधन मुक्त, बंधन युक्त हो गई, बंधनों में फंस गई, तो आनंद का अनुभूति होनी बंद हो गई, है ना, राइट। और 8 शक्तियां खत्म हो गई। सत्य को परखने की शक्ति खत्म हो गई, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो गई, बड़ी राई को पहाड़, छोटी बात को बड़ा बनाना सीख गए, विस्तार को सार में लाने की बजाय सार को विस्तार में लाने लगे। समेटने की शक्ति खत्म हो गई, सहन करने की शक्ति खत्म हो गई, समाने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, सहयोग करने की शक्ति खत्म, तो हमारी एनर्जी खत्म हो गई। सातों एनर्जी जलने लगी ना, उससे आलस्य आ गया, अलबेलापन आ गया। दूसरों के जैसे देहाभिमान आया ना, तो दोष नजर आने शुरू हो गए। थे हंस, सत्युग में क्या थे हम? सत्युग त्रेता में थे हम होली हंस, अभी क्या बन गए? बगुले। शक्ल तो वही मनुष्य वाली रही, किंतु पहले हम गुण देखते थे, सत्युग त्रेता में गुणों में व्यवहार करते थे, अभी व्यवहार किसमें हो गया? अभी हमारा व्यवहार किसमें हो गया? अभी अवगुणों में व्यवहार हो गया। मैंने दूसरे के अवगुण देखे, उसने मेरे अवगुण देखे, दोष दर्शन, है ना। क्या हो गया? पहले था गुण दर्शन, अभी क्या हो गया? दोष दर्शन शुरू हो गया, बदलने की भावना शुरू हो गई। पहले निश्चय बुद्धि थे, संशय बुद्धि बन गए, है ना, अनुमान लगाने लगे। विश्वास था, अभी अनुमान बुद्धि, अनुमान लगाने लगे। अब चिंता भय, सत्युग में बेफिक्र थे, अभी चिंता आनी शुरू हो गई। पर निर्भय थे, अब भय आना शुरू हो गया। वहां धैर्यता थी, पेशेंस थी, अब यहां पर अशांत होने लगे, जल्दीबाजी आने लगी, है ना, और भय और ईर्ष्या। वहां सब पे आपस में प्यार था, बहुत बेहद का प्यार था, यहां पे क्या हो गया? ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गई, कंपटीशन कंपैरिजन पैदा हो गया। तो इस तरह से हमारे ये संस्कार खत्म होके आसुरी संस्कार, स्वभाव संस्कार बन गया। तो इस तरह से हमारी हालत हो गई ना। अब हम, तो ये जो बेसिक बात थी, तो दिल में मेरे क्या है, चेतना में मेरे क्या आ गया? देहभान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान आ गया, और देह भान के स्वभाव संस्कार का भान। स्वभाव ये 5 विकार, और 10 बातें जो बताई मैंने, संस्कार, आदतें आ गई, दिल में आ गई। ऐसे दिल में, ये मनुष्यों के दिल है, किंतु ब्राह्मणों के दिल में क्या है? ब्राह्मणों के दिल में बाबा है। ब्राह्मण वो जिसकी दिल बेहद में हो, जिसके दिल में एक बाप के सिवा कोई ना हो, राइट, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ हो। अगर मुझे मनसा सेवा करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दिव्य बुद्धि यंत्र है, किंतु दिव्य बुद्धि का आधार क्या है? जब तक मेरी दिल सच्ची और साफ नहीं है, तब तक दिव्य बुद्धि यूपी यंत्र काम नहीं करता है, और मनमना भाव हो नहीं सकते हैं, और मनमना भाव नहीं हो सकते हैं तो मनसा सेवा हो नहीं सकती है, राइट। भले हम रोज मुरली सुने, 10 बार भी पढ़े, कि तो दिल में मेरी सच्ची साफ नहीं है, तो भी मनसा सेवा, मुरली धारण नहीं होगी। आप देखो, मैंने आज मुरली सुबह पढ़ी, कल की मुरली सुनी, कि तो आप चेक करो दिन में कि मेरे को मुरली मेरे अंदर बज रही है क्या?
बजती है क्या? ऑटोमेटिक मुरली अंदर बजती है क्या? आज बाबा ने कहा तीसरा नेत्र से देखना है, मुझे सारा दिन बुद्धि में याद रहा तीसरे नेत्र से देखना है, या भूल गए? मुझे अगर सुबह सुबह मान लीजिए किसी का फोन आ जाए, किसी लौकिक का, माता जी का फोन आ गया या घर से किसी का फोन आ गया, वो सारा दिन बुद्धि में याद रहता है। मुझे मान लीजिए अपनी माता जी का फोन आ गया सुबह सुबह, या किसी और ऐसे रिलेटिव का फोन आ गया, बच्चे का फोन आ गया किसी का, तो मुझे सारा दिन याद रहेगा आज उसका फोन आया था, मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है। किंतु जो उसके भी बाप ने, हम सबके बाप ने जो सुबह सुबह हमको बताया, वो बुद्धि में आया क्या? सुबह से आया कि नहीं आया? कितनी बार आया? कितनी बार आया? बताओ कितनी बार आया? 50 बार आया? लौकिक वाली बात तो याद आई कि आज मुझे वो काम करना, अभी तक किया नहीं, अभी किया नहीं, अभी करना है, अभी करना है। क्यों नहीं आया? क्योंकि दिल में वो समाया हुआ है जिसका फोन आया था, दिल में वो समाई हुई है जिसका फोन आया था। अगर मेरे दिल में बाबा समाया हुआ होता तो मेरे को बाबा की बात तीसरे नेत्र से देखना है, सबको तीसरे नेत्र से देखना है, त्रिकालदर्शी बनके ही हर कर्म करना है, तो मेरे को सारा दिन बुद्धि में बसता रहता है ना, सुबह से एक्शन शुरू हो जाता। आज का वरदान बुद्धि में चलता रहता। बाबा ने मुझे वरदान दिया दिव्य बुद्धि, मुझे दिव्य बुद्धि को यूज करना है, आसुरी बुद्धि को यूज ही नहीं करना है। नहीं होता। मान लीजिए दिल्ली में अगर रहने वाले अगर कोई पार्क में चलते रहते, किसी को लोधी गार्डन में, अगर वो मोदी भी मान लीजिए वहां घूमने आता है, नरेंद्र मोदी, और आपको रास्ते में मिल जाए और आपको एक बात कह दे कि आज तुम्हें एक शब्द कह, उसने एक वाक्य आपको बोल दिया कि ये बात ऐसे है ना, आप ये करना, तो क्या होगा? आप 50 लोगों को शाम तक फोन करके बताओगे मोदी मुझे मिला, मोदी ने मुझे आज ये कहा, क्यों? मोदी के बाप ने जो मुझे कहा वो मुझे याद नहीं है। नहीं ऐसे। इसका मतलब मोदी दिल में है, मोदी का बाप दिल में नहीं है। क्या ख्याल है? तो मोदी का बाप दिल में होना चाहिए कि मोदी दिल में होना चाहिए? तो मनसा सेवा करनी है तो पहले सच्ची दिल, साफ दिल होनी चाहिए, जिसमें एक बाप के सिवा दूसरा कोई ना हो। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है, अभी मेरी दिल में सिर्फ बाबा है, इसको बोलेंगे सच्ची दिल। बाबा माना मेरे मतलब मुझे, जैसे मुझे सर्व संबंध, क्योंकि याद कौन रहते हैं? जिनसे हमारे संबंध होते हैं या बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, जिनसे हमारा रोज काम पड़ता है, ऐसा महसूस होता है जिनसे। जैसे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु माना बड़ा भाई बहन, भाई या बहन, सखा माना दोस्त, साजन, साजन माना पति या पत्नी या वो प्रेमी के प्रेमी या प्रेमिका, और सर्जन माना डॉक्टर। डॉक्टर सबको चाहिए है ना। और कौन चाहिए? एक बच्चा जो लौकिक में सब जानते हैं, कोई बच्चे की आस सबको रहती है दुनिया में, लौकिक में है ना, बच्चा या बच्ची। तो ये 9 संबंध तो मुख्य है ना। और अगर मैंने बाबा के साथ एक एक संबंध को नहीं जिया है प्रैक्टिकल में, हर संबंध मां के रूप में, बाप को, मां का लौकिक मुझे अनुभव है कि तू शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मेरी मां है, कैसे मुझे मां की पालना और प्यार दे रहा है, और कैसे मां के रूप में बाबा ने जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी है। जब तक मैंने उस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट को यूज नहीं किया है, प्रैक्टिकल उसका बार बार यूज नहीं करता हूं गिफ्ट का, तब तक मुझे मां के प्यार का अनुभव नहीं होता। क्योंकि लिफ्ट ही गिफ्ट के रूप में मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव कराती है, मां की गोद का प्यार अनुभव कराती है। मां क्या होती है, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के द्वारा मां की पालना और प्यार देता है, उसका अनुभव कराती है। बाप के प्यार का सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बाप के प्यार का अनुभव कराती है। बाप की गोद में बाप के रूप में शिव बाबा बाप के रूप में क्या देता है? ज्ञान का तीसरे नेत्र की गिफ्ट देता है, त्रिनेत्री बना देता है। मां के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देता है, जो 1 सेकंड से भी कम समय मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। बाप के रूप में बाबा क्या देता है?
त्रिनेत्री बना देता है। टीचर के रूप में क्या करता है, वो भी सूक्ष्म वेतन में त्रिकालदर्शी बना देता है। अर्थात बाबा की गोद में ही बैठ के सुदर्शन चक्र घुमाओ। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम पास में है, स्वरूप देखो अपना परम धाम का सत्व प्रधान ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप अंदर, अपने अंदर देखो, बाहर नहीं, अपने अंदर देखो। सर्वगुण संपन्न बनाओ, 36 गुणों की लिस्ट चेक करो। ये गुण मेरे अंदर कितने परसेंट आए, सत्यता कितने परसेंट आई है, पवित्रता कितने परसेंट आई है, निर्भयता कितने परसेंट आई है, सभ्यता कितने परसेंट आई है, अंतर्मुक्ता कितने परसेंट आई है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति कितने परसेंट आई है, अनासक्त वृत्ति कितनी आई है, उपराम वृत्ति कितनी आई है, एकांतवासी कितना बनाऊं। 100% बना ना, 16 का संपूर्ण बना, हर गुण में 100%। और संपूर्ण निर्विकारी माना देवभान का अंश भी नहीं, है ना, देवभान का अंश भी नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार, न इनके बाल बच्चे। 10 बातें जो बताई ना, उनका संस्कार भी नहीं। जब संपूर्ण निर्विकारी बने तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। हर मर्यादा प्रैक्टिकल में आ गई। पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, सिर्फ बाबा और मुरली का संग, 2 ही चीज सत्य है, और दैवी गुणों की धारणा आ गई। जो नियम और कायदे बने हैं ब्राह्मण लाइफ के, अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला, बीज रूप स्थिति में कल्प वृक्ष जड़ में बैठ के बाबा के साथ सारे वृक्ष को प्रकाश देना, पूर्वज और पूज्य आत्माएं। कौन कौन कर सकता है मनसा सेवा? वही आत्मा मनसा सेवा कर सकते जो कल्प वृक्ष जड़ में बाप दादा की गोद में बैठी हुई है, बाप दादा के साथ कंबाइंड है। अकेली आत्मा मैं कभी मनसा सेवा कर ही नहीं सकती। अगर मेरी जो वाट है वो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब कहां तक लाइट दे देगा? एक कमरे में मुश्किल से। जब तक मैं सर्च लाइट ना बनूं तब तक दूर तक कैसे लाइट जाएगी? अगर मैं मान लीजिए मिसाइल है मेरे अंदर, यहां मान लीजिए मैंने ये मिसाइल लॉन्चर है, और मिसाइल लॉन्चर से मैं मिसाइल लॉन्च करता हूं, है ना, और मेरा मिसाइल मैं कहूं 1000 किलोमीटर दूर फेंकना है, पर इसमें पावर तो सिर्फ 10 मीटर की भी नहीं है, तो 10 मीटर पे जाके गिर जाएगी ना मिसाइल। अब मुझे अमेरिका में बैठे आदमी की सेवा करनी है, वो तो 20,000 किलोमीटर है ना, और सूक्ष्म वतन कितनी दूर है? तो मुझे वो अभ्यास होना चाहिए कि उसका आधार भी दिल, ये बैटरी जो है ना वो दिल है। तो हर संबंध की गहराई से अनुभूति, बाप के साथ कौन सा त्रिनेत्री, और टीचर के साथ त्रिकालदर्शी, माना सुदर्शन चक्रधारी। महसूस करो कैसे मेरे अंदर, चेक करो। खाली सुदर्शन चक्र घुमाने का मतलब ये नहीं कि बस आदि देवी देवता स्वरूप, फील करो कि सत्युग में मैं कैसे, मेरा सर्वगुण बनना तो मुझे अब है। तो एक 36 गुणों की लिस्ट बुद्धि में होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज। एक गुण में देखो कि मैं बना हूं मेरे अंदर, ये गुण इतने कितने परसेंट। कल था मेरा 25% सत्यता, आज कितनी हुई? 25-30% हुई। कल मधुरता मेरे अंदर थी 40%, आज 45 हुई, 50 हुई, 55 हुई, कि वही रुका हुआ हूं, वही रुकी हुई हूं ना। जब 100% मधुरता हो जाएगी, जब 100% संतुष्टता हो जाएगी, तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। हर गुण में 100%, 16 आने। जब 16 आने हो जाएंगे तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, देवान खत्म हो जाएगा। और जब 16 आने, जब संपूर्ण निर्विकारी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएंगे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म ना, काम विकार छोड़ा, लाइट का ताज आ गया। क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चों को छोड़ दिया, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। जब विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, अब मैं किसके लिए बन गया? अधिकारी बन गया। अब मनसा सेवा का अधिकारी बन गया। अब जब मेरे को जरा भी अगर काम विकार का अंश है, माना काम विकार माना कोई लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव किसी से भी है, सारे विश्व में एक भी व्यक्ति से मेरा लगाव है, उसकी तरह मेरा झुकाव जाता है। बार बार बैठे बैठे उसको फोन करूं, उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजूं, उसको गुड मॉर्निंग करूं। क्यों भेजना? तो उसके पास भेजो ना, गुड मॉर्निंग करो, उसको गुड मॉर्निंग करो, उसको गुड नाइट करो, उसको बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो ना। किसी और को बोलने की आवश्यकता है क्या? उसको बोल दो ना कि वहां कर ले वे ना। हम इतने लगाव झुकाव में फंसे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारी मनसा सेवा नहीं होती है। दिल सच्ची साफ कहां है फिर? नहीं। बाबा कहता है हर चीज वेरीफाई करो ब्रह्मा बाबा से। मस्तक में शिव बाबा को बसा लो और नैनों में ब्रह्मा बाबा को बसा लो।
निराकारी मस्तक में शिव बाबा को बसाने का मतलब निराकारी आत्मा बनकर निराकारी श्वासों श्वास उसको याद करते रहो, और जब आप निरंतर बाबा से निराकारी आत्मा बनकर निराकार बाप से कंबाइंड रहेंगे तो ही फिर मेरे अंदर वो पावर आएगी कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की। नहीं तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते हैं। कई कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो फादर करो, फॉलो फादर करना सहज है क्या? जब तक मैं अशरीरी बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से निरंतर श्वासों श्वास कंबाइंड ना रहूं, और उसके लिए क्या चाहिए? दिल सच्ची और साफ चाहिए, है ना, तभी ये पॉसिबल है। तो इस तरह से अपने आप से एक एक गुण का देखो। फिर अनादि जो आदि देवी देवता स्वरूप देखा, फिर मध्य पूज्य स्वरूप देखो, अखंड दानी, अखंड महादानी, अखंड वरदानी स्वरूप। मेरा अखंड दानी माना मेरी मूर्ति से, अभी मेरी मूर्ति के सामने मेरे सामने कोई आता है तो उसको ज्ञान का दान हमेशा होता रहता है क्या? वो देहभान भूल जाता है क्या? नहीं भूलता है। देहाभिमान भूल जाता है? नहीं भूल जाता है, भूल जाती। देहभान के स्वभाव संस्कार भूल जाते हैं? नहीं भूलते। किसी मूर्ति के सामने, अपने इष्ट देव के सामने जाते हैं, जब हम जाते थे भक्ति मार्ग में तो हम भूल जाते थे देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान। इसको बोलते हैं ज्ञान दान, इसके बोलते हैं अखंड दानी। अखंड महादानी माना गुणों का दान। तो उसको पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद महसूस होता है क्या? मेरा स्वरूप ऐसा बना है? ये चक्र फिराने की बात मैं कर रहा हूं ना। अखंड महावरदानी माना शक्तियों का दान। आठों शक्तियां मेरे अंदर है कि सामने वाले को देखते ही मेरे को देख के शक्तियां आ जाए, आठों शक्तियां आ जाए। अखंड माना 24 घंटा श्वासों श्वास। ये है मध्य पूज्य स्वरूप। संगम में भी ब्राह्मण स्वरूप मन नूरे रतन, मस्तक मणि, शिव बाबा बाप दादा की गोद में मैं ब्राह्मण बैठा हूं, बाबा मुझे ट्रेनिंग दे रहे राजयोग की, रचता रचना के आदि मदन का ज्ञान समझा रहे हैं। तो देखो सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में बैठा हूं, बाबा की मुरली, बाबा मुझे समझा रहे हैं मुरली, और फिर संगम में न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, है ना। तो वो स्थिति देखो, बाबा के साथ मैं फरिश्ते के रूप में हूं क्या? तो ऐसे अपने आप से चक्र फिराओ। फिर सतगुरु के रूप में क्या? सतगुरु के रूप में बाबा क्या करता है? 63 जन्मों के विक्रम विनाश करा के हमको अपने साथ वापस घर ले जाएगा, है ना। कैसे बना के? फरिश्ता ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो बीजू बना के अपने साथ वापस घर ले जाएगा वाया सूक्ष्म वतन। फिर सूक्ष्म परमधाम से हम सुखधाम में आ जाएंगे। तो वो देखो, बंधु के रूप में सारा बोझ ले लिया, लौकिक अलौकिक बोझ सब। सखा के रूप में अपने मन की जो भी टेंशन है सब बाबा से बता दी, शेयर कर, हर बात शेयर कर ली। जो बाबा ने पीछे कहा ना 4-5 पहले मुरली में, पोता मेल दो बाबा को, घंटे घंटे में दो, एक बार रात में नहीं, दिन में कई बार दे सकते हैं, हर आधे घंटे में दे सकते हैं। जो भी बात हो, बाबा कितनी दूर है, सोचा और पहुंचा, 1 सेकंड में बाबा से बातचीत हो सकती है। तो साजन की सज्जन, फिर साजन के रूप में सजाना, दैवी गुण सजाना, बाबा दैवी गुण से मुझे सजाता है। सज्जन के रूप में बंदा जो भी थोड़ा सूक्ष्म में विकार का अंश भी आए ना, आलस का अंश भी आए, चिंता भी आए, तुरंत बाबा उसका ऑपरेशन कर देता है। और जब फुल तैयार होते तो बाबा आपका बच्चा बन जाता है, क्योंकि जहां जीत वहां जन्म, उसके बगैर बाबा आपका बच्चा नहीं बनेगा। तो नो संबंध की अथॉरिटी जब बनोगे ना आप, अनुभव की अथॉरिटी, सच्ची दिल से एक संबंध को महसूस करो, तो सच्ची दिल बन गई। साफ दिल माना जिस दिल में श्रीमत के अलावा मनमत परमत का जरा अंश भी ना हो, जरा भी मनमत परमत ना हो। अगर ये सच्ची दिल साफ दिल बन गई, वो ये कहता है, वो ये कहती नहीं, बाबा क्या कहता है, बाबा ने मुरली में क्या कहा, ये बाबा परम सत्य है और मुरली परम सत्य है। बाकी तो जो कुछ भी है, बाकी सब कुछ असत्य है। नहीं, अखबार में क्या है, टीवी में क्या है, व्हाट्सएप में क्या है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो सुनने की आवश्यकता क्या है? बाबा बार बार कहता है बच्चे मेरे से सुनो, और जब मैं सुनाता हूं वो धारण करके फिर दूसरों को सुनाओ। बिना धारण करे नहीं कहता बाबा, बिना धारण के तो पंडित हो गए, है ना। मुझे याद है दादी जी जब थे ना, जब दादी जी, बड़ी दादी प्रकाशमणि थे, तो दादी मुझे जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हो रहा था, लॉन्च हुआ 27 दिसंबर 1997 को, तो तीनों दादी ने लॉन्च किया। सभी थे विदेश, हमारी जयंती दीदी भी थी और भी सभी विदेश के भाई बहने भी थे सब। 28 दिसंबर को दादी ने मुझे इशारा किया सुबह सुबह अमृत वेले, मुरली पूरी हुई तब दादी ने कहा मुझे मिलो आकर के। तो दादी ने मुझे कहा कि बैठ के, दादी के साथ दादी और मैं दोनों ही बैठे थे। दादी ने कहा अच्छा आपका प्रोग्राम, हार्ट का प्रोग्राम तो लॉन्च हो गया, अब कब शुरू करेंगे? पहला बैच कब आएगा? मैंने कहा दादी 27 फरवरी को शुरू करेंगे, 2 महीने के बाद।
तो दादी कहते अच्छा ये हार्ट की बीमारी होती किसको है? मैंने कहा दादी जो जल्दीबाजी करते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, अपने मन की बातें शेयर नहीं करते हैं, है ना, अंदर बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल, उनको होती है। अच्छा आपको कभी जल्दी होती है क्या? आपको कोई चिंता आती है क्या? कभी आपको गुस्सा आता है किसी बात पे? कोई गलत करता है गुस्सा आता है? मैं दादी अंदर अंदर तो आता है, बाहर नहीं आता है, अंदर अंदर तो आता है। जल्दीबाजी होती है कभी? हाँ दादी कभी सीरियस पेशेंट होता है तो जल्दीबाजी होती है। चिंता होती है कभी क्या? थोड़ा थोड़ा तो अंदर अंदर तो होती है। किसी अपने मन की बातें शेयर करते हो? सब बाबा से शेयर करते हो हर बात? रोज लेटर लिखते हो? मैं दादी कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। फिर कहती है आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम ठीक करोगे? जब आपके अंदर ही होता तो आप दूसरों की प्रॉब्लम कैसे ठीक करोगे, है ना। फिर दादी ने खान पान की बात की, क्या चीज खाने से हार्ट की बीमारी होती है? मैंने कहा दादी जो खाते ना, पराठे खाते, पकोड़े, समोसे, मिठाइयां खाते हैं, है ना। तो अच्छा आप कभी खाते हो? मैंने कहा दादी गुरुवार का भोग तो खाते हैं ना दादी, बाबा का भोग तो खाते हैं, आप टोली देते हो खाते हैं। तो दादी कहती है अच्छा उनको तो डायबिटीज भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, ये भी होता है, उनको हार्ट वालों को तो कोलेस्ट्रॉल भी उसी से बढ़ता होगा, गलत खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना। अच्छा आप खाएंगे तो वो भी खाएंगे फिर? मैंने दादी वो तो उनको बताना है, मैं बता दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताना, मेरे को थोड़ा बीमारी है कोई, मैं तो उनको बता दूंगा आप ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। फिर कहते हैं मानेंगे कैसे? उनका भी दिल करे खाने को, आपका दिल करता है वो भी खाएंगे। तो मैंने कहा दादी मेरे को बीमारी थोड़ी ना, उनको बीमारी है ना। कहते नहीं नहीं, पर आपको अगर आप खाएंगे फिर आपके बोल में कमिटमेंट नहीं होगी। तो दादी ने कहा नहीं आपको भी नहीं खाना है, अगर आपको सिखाना है तो, है ना। तो मैंने कहा दादी गुरुवार का भोग नहीं खाना? कहते नहीं यहां से खाओ ना, यहां से क्यों खाते हो? तो तब से वो दिन और आज का दिन, है ना, तब से मैं भोग आता है मैं यहां से खाता हूं, यहां से नहीं खाता हूं। सुना, टोली भी यहां से खाता हूं, यहां से नहीं खाता हूं। फल खाता हूं, अगर फल मिलता है टोली में तो फल खाता हूं, किंतु वो फल यहां से, फल तो यहां से खा लेता हूं, यहां से नहीं खाता हूं, यहां से खा ले, यहां दोनों से खाता हूं। तो कमिटमेंट है ना, जो आप बोलते हो वो आपके कर्म में होनी चाहिए ना, बिना उसके थोड़े लोग बदलेंगे। फिर सैर के बारे पूछा, नींद के बारे पूछा, जो फैक्टर सब पूछा कि दादी ने पूछा। हाँ अभी आप 2 महीने आपके पास है, खूब प्रैक्टिस करो, ये जो बातें हैं ना, थोड़ा जल्दीबाजी बिल्कुल खत्म, चिंता बिल्कुल खत्म, अंदर जरा फील भी नहीं होना चाहिए, अंश भी नहीं होना चाहिए ना। तो इस तरह से अपने दिल को सच्चा और साफ बनाए। तो जब दिल और सच्ची और साफ बन जाती है और मुरली पे टेंशन, है ना, और फिर दिव्य बुद्धि किसके आधार पर बनती है? दिल अगर सच्ची साफ है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट आपको मिल गई। दिव्य बुद्धि माना क्या? सत्य को परखने की शक्ति। सत्य और असत्य में क्या परखना है, आपको तुरंत तीसरी आंख खुल जाती है। बाप के द्वारा आप त्रिनेत्री बन जाते हो। सच्ची दिल, साफ दिल वाले पर एक तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट काम करती है और एकदम यंत्र रेडी हो जाता है ना, और तीसरी आंख खुल जाती है, आपसे से गलती नहीं होगी, राइट। विवेक जागृत हो गया, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल गई, निर्णय शक्ति यथार्थ हो जाती है, जिसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। अब विस्तार को सार बनाने शक्ति, हमारा मन और बुद्धि कहां फैला रहता है? देह और देह की दुनिया में फैला रहता है। अब बाबा कहते हैं देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को सिमट के बिंदी आत्मा बन जाओ। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर, हमारा मन ही सूक्ष्म शरीर है, सारे शरीर में फैला हुआ है। अभी मन सूक्ष्म माना क्या होता है? पवित्र। जब इस मन में हमारे संकल्प, भावनाएं, मन में 4 बातें होती हैं, इंग्लिश में टीम कहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। अब मनसा सेवा भी 4 लेवल पे होती है। तो अपना सूक्ष्म शरीर मुझे बनाना है ना अपने आप। अभी तो सूक्ष्म शरीर, मन में स्थूलता है। मन में क्या भरा हुआ था? मनुष्य के मन में क्या भरा होता है? देहभान, देहाभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थ, जो मैं बता चुका हूं, देह के पदार्थों का भान, देहभान के स्वभाव संस्कार का भान। तो मन अभी स्थूल है, अभी तो मन में स्थूलता है, सूक्ष्मता लानी है। क्या भरना है? ज्ञान माना ये मुरली भरनी है। क्या है ज्ञान? ज्ञान क्या है? सार रूप में ABCD है। ABCD का मतलब क्या होता है? A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। नहीं, मुरली में 4 ही बातें होती है ना।
कि चलते फिरते, जैसे कल बाबा ने कहा, चलते फिरते महसूस करो मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? मैं बाबा, मैं तो पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा प्यार और परमात्मा पालना की आत्मा की पात्र आत्मा हूं। बाबा ने मुझे कोटों में कोई चुना है। अब मुरली जब हम पढ़ते हैं तो बाबा ने मतलब बड़ा क्लियरली बताया। जो मुझे याद है, जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी 96 में, 97 में डायग्नोज हो गई कि आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, आपकी जो है ना वो दीवारें बहुत मोटी हो गई हैं। मुझे हार्ट बीट बहुत इरेगुलर होती थी, धड़कन बहुत ऊपर नीचे होती थी, हार्ट बीच में रुक भी जाता था, बहुत एंजाइना होता सीवियर। और मुझे मेरे जो दोस्त थे उसने बताया कि डॉक्टर गुप्ता, अगर आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, आप इसलिए यूएस में आ जाओ, जल्दी से इसका ऑपरेशन करा लो, है ना। और इसमें एक मशीन लगा देते हैं, फिर वो लगवा लो। ये 97 की बात है, फरवरी 97 की बात है। तो बाबा ने उन्होंने मुझे ही कहा। फिर बाबा को जब ये बात कही तो फिर मैं दादी को आके शेयर की, तो दादी ने फिर मैसेज मंगाया गुलजार दादी जी के द्वारा। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आपको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए ये जो है ना ये समस्या, इसके योग का खूब प्रयोग करो। तो बाबा के द्वारा मैसेज आया कि बच्चे, इसमें आप मुरली का जो एक एक पॉइंट है ना उसको रिवाइज करो और रियलाइज करो। ये योग की विधि है। मुरली के एक एक पॉइंट को, एक एक महावाक्य को बार बार रिवाइज करो बुद्धि में, जैसे खाना चबाते हैं ना, बार बार रिवाइज चबाना, और फिर उसको सच्ची दिल से महसूस करो। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। ये मैसेज में था। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। कौन कह रहा है? ऑलमाइटी अथॉरिटी कह रहा है। क्यों, किसको कह रहा है? देवता बनने वाली आत्मा को कह रहा है। कोटों में कोई आत्मा को क्यों कह रहा है? क्योंकि मनुष्य से देवता बनाना है उसको। मेरे को हार्ट का प्रोग्राम करना था, इसलिए बाबा ने कहा किसको कह रहा है? जिसको हार्ट का रिसर्च करनी है ना। तो मुझे याद है जब मैंने इस तरह से मुरलियां पढ़नी शुरू की, साकार और अव्यक्त, तो चौथे दिन ही मेरा हार्ट की तकलीफ कम होनी शुरू हो गई, धड़कन ठीक होनी शुरू हो गई, रेगुलर धड़कन होनी शुरू हो गई। चौथे दिन ही, 3 ही दिन यथार्थ विधि से किया। दिल सच्ची साफ बनाई, रोज लेटर लिख लिख के सारी बातें बाबा को बता दी, और ये 4 बातें बुद्धि में डाली, दिल में एक संबंध की अनुभूति की, और श्रीमत के अलावा सब कुछ पढ़ना लिखना बंद कर दिया, है ना, और दुनियावी बातें सब अखबार भी छोड़ दिया। तो तब ये शुरू किया, और बस बाबा और बाबा की मुरली, दिल सच्ची साफ बनाई, और सत्य को तीसरी आंख खुल गई, निर्णय शक्ति आ गई, विस्तार को सार बनाने की शक्ति आ गई, सूक्ष्म शरीर पवित्र बनने लगा, बाप दादा की गोद का अनुभव होने लगा, है ना, और बस समेटने की शक्ति आ गई, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन होने की शक्ति आ गई। वो अंदर से एंडोर्फिन निकलने लगे, केमिकल्स निकलने लगे, परिवर्तन होने लगा, छाती का दर्द खत्म हो गया, और हार्ट बीट रेगुलर हो गई, और सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई। तो क्या हुआ? हार्ट की दर्द ठीक हो गई। और मेरे को अब 6 महीने बाद जब दोबारा ही को कराया, तो हार्ट की दीवारें जो 21 मिलीमीटर मोटी हो गई थी, वो दीवारें वापस घट के एक दीवार 13 मिलीमीटर हो गई, एक दीवार 10 मिलीमीटर नॉर्मल साइज होता है। हार्ट की पंपिंग 90% हो गई थी, 65% नॉर्मल हो गई, हार्ट की बीमारी लगभग ठीक हो गई, है ना। तो तब डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, तब मेरे अंदर अनुभव की अथॉरिटी आई, बनी ना अनुभव की अथॉरिटी। एक एक बात को महसूस किया, रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड रियलाइज, एक एक महावाक्य को, वरदान को, स्लोगन को। तो उसमें वरदान स्लोगन नहीं होते थे, बाद में आने शुरू हुए। उसमें तो धारणा के लिए मुख्य सारी होता था, मीठे बच्चे होता था, बाकी बातें होती थी, अव्यक्त मुरली तो होती थी। तो 69 से लेकर 97 तक की मुरलियां रिवाइज की। तो ऐसे ये जो इसको बोलते हैं दिव्य बुद्धि, है ना। तो सत्य को विवेक, माना सत्य को परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, दिव्य बुद्धि हो गई। और उसके बाद 6 शक्तियों से मिलकर चित्त बनता है हमारा। जब दिल सच्ची साफ है, विवेक जागृत हो गया, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई, और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो गया। और जब चित्त आनंदमय हो गया, शांत एकाग्र हो गया, तो चेतन मन में क्या हुआ? अब इसका कनेक्शन चेतन मन से है, सबकॉन्शियस माइंड फिर चेतन मन। वो चेतन मन जो है सबकॉन्शियस माइंड में क्या होगा? अब मेरी फाइलें खुल गई, कौन सी वाली? संपूर्ण पावन सत्व प्रधान फरिश्ता सो देवता स्वरूप की फाइलें खुल गई, बीज रूप स्थिति की फाइलें खुल गई, कल पहले वाली फाइलें खुल गई। अब मुझे याद, अब मुझे बाबा की मुरली क्या होने लगी? कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, ये बाबा की मुरली है। तब से मैंने जेब में रखनी शुरू की मुरली, है ना। तब से इसलिए मेरे को हार्ट की बीमारी खत्म हो गई,
दिल में बाबा के जेब में रहती ना मेरी हमेशा मुरली, संडे की भी और बाकी दिन की। संडे की तो एक हफ्ता रहती है, बाकी दिन की रोज जेब में रहती है। अब मेरे को जब टाइम मिलता है, जैसे ही टाइम मिलता है दिन में, एक लाइन पढ़ी, उसको गहराई से महसूस किया, और जब मौका मिलता छुपा ली, फिर जब मौका मिलता है फिर निकाली। दिन में कितनी बार हो जाती है? कम से कम 100 बार तो हो जाती होगी। 5 बार तो मुरली पूरी पढ़ता ही हूं, है ना। 5 बार रोज मुरली पढ़ता हूं, और यही मेरी दवा है हार्ट की ना। ये कितने साल हो गए मुझे उस बात को, 97 से लेकर अब 2022 हो गया। उसने कहा 2 साल मुश्किल से जियोगे आप, पर मैं जी अभी होना, जिंदा होना, है ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ होता है ना। अब चेतन मन, है ना, अब उसमें टीम, मैंने बताया टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। क्या फर्क है संकल्प और भावना में? संकल्प और भावना में क्या फर्क है? जब संबंध से किसी को हम याद, संकल्प, मान लीजिए किसी ने मेरे को विचार आया, खबर आई कि वो बीमार है, एक मां को खबर आई कि बेटा बीमार है, वो कैलिफोर्निया में रहता है, यूएस में रहता है, कि बेटा वहां बीमार हो गया, उसको बुखार आ गया, कोई बीमारी भी हो गई, तो मां को क्या होता है? बीमार तो बहुत लोग हो रहे हैं, भारत में भी बहुत होते हैं, पड़ोसी बीमार होता है, तो मां को संकल्प चलता है क्या पड़ोसी बीमार है? नहीं चलता, कि तो बेटा है ना, संबंध है ना हमारा, तो उसकी वो याद आता है, मेरा बेटा ऐसे था, उसको ऐसा हो रहा होगा, उसको तो पानी चाहिए, उसको तो नारियल पानी पी चाहिए, उस समय बुखार होता है तो बहुत परेशान होता है, ऐसा होता है, ऐसा, उसको उल्टी लगने को जी होता है, ऐसा होता है, अकेला बेचारा क्या कर रहा होगा। नहीं, कितने संकल्प चलते हैं। अब एक संकल्प, तो संकल्प के द्वारा भी, संकल्प तो इतनी दूर पहुंच नहीं सकता है, किंतु संकल्प जब वही विचार संबंध से हम करते हैं, बार बार करते हैं और गहराई से करते हैं, तो वो भावना बन जाता है। एक विचार हमने किया, उसी विचार को हमने 20 बार कर दिया, संबंध से किया, गहराई से किया, तो भावना बन गया। अब मां यहां है, बेटा कैलिफोर्निया में है, मां को, बच्चे को भी मां से बहुत प्यार, वो भी मां को, मेरा मां होती मेरे पास, ऐसा होता वैसा, मेरी मां मेरे को काढ़ा बना के देती, मेरी मां मेरे को दूध में मेरे को शहद के साथ कुछ मिला के देती है ना, बुखार में कुछ देती, हलवा बना के देती। यहाँ कौन हलवा बना के देगा, है ना। बच्चे को याद आती नहीं आकी माँ की, भले वो 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, याद तो आती माँ की, है ना, बचपन की पालना याद आती है। तो वो वाइब्रेशन, बच्चे के वाइब्रेशन माँ को पहुंचते, माँ के वाइब्रेशन बच्चे को पहुंचते, नहीं पहुंचते। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। अब हमारा बाबा से क्या संबंध है? अगर मेरा दिल सच्ची साफ है, बुद्धि दिव्य है, मेरा विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है, तो मेरा कैसे विचार चलेंगे? मेरी मां कौन है? आत्मा की मां कौन है? बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मां की पालना दे रहे हैं। अब मैं बाबा को याद कर रहा हूं, बाबा आपने आज मुरली में कहा, मेरे को बताओ ना कैसे मेरा मैं तीसरे नेत्र से देखना, मुझे सबको, शरीर को देखते भी नहीं देखना, पर मुझे दिखाई तो शरीर दिखाई दे रहा है, मैं क्या करूं? तो बाबा को बहुत प्यार से मैं याद कर रहा हूं, ठीक है, इस भावना से याद करो। बाबा मुझे 24 सांसों आपकी याद रहनी चाहिए, बस मुझे किसी देहधारी को याद नहीं करना है, मुझे बस दिव्य बुद्धि मेरी जागृत रहे हमेशा, है ना, मेरा विवेक जागृत हो जाए, तीसरी आंख कभी बंद नहीं हो, उसमें धूल ना गिरे देवान की, है ना, निर्णय शक्ति मेरी दिव्य ही रहे हमेशा, विस्तार को सार में लाके मैं सूक्ष्म शरीर मेरा पावन बन जाए, है ना, बस हमेशा बाप दादा की गोद में, आपकी गोद में समाया रहूं। मुझे ऐसा बताओ ना बाबा कैसे करूं? तो मेरा संकल्प क्या कर रहा है? वही संकल्प मैं 20 बार करता हूं, बार बार करता हूं, संबंध से, मां के संबंध से करता हूं, कभी बाप के संबंध से, कभी टीचर के संबंध से, कभी सतगुरु के संबंध से। बाबा मेरे जो इतने पाप कर्म मैंने किए वो कैसे भस्म होंगे, है ना, बाबा से बात करूं, सारा बोझ बाबा आपका ही, आपको ही संभालना है ना। दोस्त के रूप में याद किया, बाबा मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं? अच्छा बाबा आपको बता दिया, आप देख लेना, है ना। साजन के रूप में, सज्जन के रूप में, बच्चे के रूप में याद करता हूं, तो क्या होता है? अब मेरी भावना कहां पहुंच गई? मेरी भावना से वाइब्रेशन निकल रहे, कहां पहुंच गया? बाबा कहता जब तुम मुझे सच्ची दिल से याद करते हो तो मैं तुमको 1000 गुना याद करता हूं। तो बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक आ रहे हैं, मेरे वाइब्रेशन बाबा को जा रहे हैं। कितने दूर है बाबा? जब 20,000 किलोमीटर मनुष्य के पहुंच गए, तो बाबा तो, मेरी मां तो वहां बैठी है, बाप तो मेरा वहां बैठा है, सर्व संबंधी वहां बैठा है, तो मेरे वाइब्रेशन बाबा को जा रहे हैं, बाबा के वाइब्रेशन मेरे को आ रहे हैं। तो क्या हुआ? ये वाइब्रेशन ऐसे जाते हैं और बाबा के वाइब्रेशन 1000 गुना होकर के मेरे ऊपर आ रहे हैं, नहीं? तो अब कैचिंग पावर, टचिंग पावर आएगी नहीं आएगी? तो बाबा जो वाइब्रेशन भेजता है मेरे को कैच हो रहे हैं और फिर मेरे से रिफ्लेक्ट होकर सारी दुनिया में जा रहे हैं।
अगर मैं सबको आत्मा देखता हूं, ये भी मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, तो क्या होगा? चाहे अमेरिका बैठा हो, चाहे कोई मनसा सेवा होगी, नहीं होगी? शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। तो मैं बात कर रहा था, व्हाइट लाइट कर दीजिए। तो मैं बात कर रहा था कैसे हमारे ना, बस अब पांच 7 मिनट पूरा करके फिर योग करेंगे। तो भावना के वाइब्रेशंस है ना, तो बाबा के वाइब्रेशन मेरे पास आ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है? बाबा क्या है? सातों एनर्जी का सागर है, पावर हाउस है ना, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियों का सागर है। तो बाबा के वाइब्रेशन मुझ तक, सातों एनर्जी मुझ तक आ रही है, और मेरे द्वारा बाबा को मैं याद कर रहा हूं। बाबा से क्या मिलेगा? सातों एनर्जी, पावर, बैटरी चार्ज हो रही है, और मेरे द्वारा वो वाइब्रेशन, क्योंकि मैं सबको आत्मिक भाव में देख रहा हूं, मैंने आत्मिक भाव को पक्का किया हुआ, रूहानी अब मैंने भाव को पक्का किया हुआ है। तो सब आत्माएं हैं, सबको मैं आत्मा देखता हूं, व्यवहार करता हूं, क्योंकि मेरे हम दिल में मेरे यही है कि मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। सब संबंधों की मैंने अनुभूति की बाबा से की है, महसूस किया सच्चे दिल से। तो वो वाइब्रेशन, अब ये भावना के वाइब्रेशन हो गए। अब जब मैं इसी भावनाओं में रहता हूं तो क्या होता है? जैसे एक माँ छोटे बच्चे को देखती है, अपने बच्चे को, चींटी आती है ना बच्चे के पैर पे, तो क्या करता है बच्चा? चींटी हटाता नहीं है, क्या करता है? मम्मी चींटी है ना, माँ को बताएगा। तो माँ के मन में जब 2-3 बार ऐसा होता है, कुछ होता है, तो माँ को बताएगा। तो माँ के मन में, माँ उसी बात को सोचती है, मेरा बच्चा कितना इनोसेंट है, कितना भोला है मेरा बच्चा, कितना भोला है, उसी भावनाओं में रहती है। तो जब वही संकल्प बार बार करते करते ये भावना, और जब उसी भावना में रहती, सर्कल पूरा हो गया।
क्या हो गया, वृत्त, पूरा वृत्त बन गया, सर्कल बन गया। तो वृत्त से वृत्ति, इसको वृत्ति कहते हैं। जब मेरे मन में ऐसा हो जाता है कि मेरा बाबा कितना प्यारा है, कितनी गलतियां मैंने की जीवन में, बाबा के बनने के बाद भी कितनी गलतियां की, फिर भी बाबा मुझे कितना मीठे बच्चे कितना प्यार करते। जब ऊपर जाता हूं बाबा कहता आओ बच्चे आओ मेरी गोद में समा जाओ, कितना प्यार करता है ना। भले मैं गलती करूं कितनी भी, फिर बाबा से कहता हूं बाबा आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूंगा। रात को सोने के पहले पोता मेरे देता हूं, बाबा आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं होगी ऐसी गलती। फिर भी कर देता हूं, अगले दिन फिर गलती हो जाती, फिर भी कहता हूं अच्छा बाबा आई एम सॉरी, कल से नहीं करूंगा। फिर क्या, फिर भी गलती हो जाती है। फिर भी क्या करता है, अगर मनुष्य इतनी गलती करे तो क्या होगा, माँ बाप भी कितनी बार माफ करेंगे, कि तो वो कितनी बार माफ करता है हमको। इतना प्यारा मेरा बाबा है, सागर है, क्षमा का सागर है मेरा बाबा ना, नहीं रहम का सागर है मेरा बाबा, दया का सागर है ना। तो बाबा इतना प्यार मुझे कर रहा है, कितना प्यार मुझे कर रहा है। तो अगर वो उस भाव में रहता हूं तो क्या होता है, अगर वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो माँ, कोई बच्चा अपने कोई माँ दूसरी पड़ोस की औरत लेडी आती है अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा, तो क्या बोलती है वो माँ क्या बोलती है, मेरा बच्चा चींटी नहीं मार सकता, तुम्हारे बच्चे को कैसे मारेगा, है ना। उसके मन में उसकी वृत्ति कैसी है अपने बच्चे के प्रति, मेरा बच्चा चींटी भी नहीं मार सकता, तुम्हारे बच्चे को मार नहीं सकता, मैं तो नहीं समझती, तुम्हारे बच्चे ने कुछ गलत किया होगा, है ना। तो हमारे बाप की हमारे प्रति वृत्ति कौन सी है, कौन सी वृत्ति है। हमारा बच्चा तो देवता है, देवी देवता तो परम नाम कितने प्यारे चमकते हुए तारे हैं, सत्य में कितने प्यारे हैं, है ना। तो बाबा को भी हमारा कौन सा रूप याद रहता है, आदि रूप, अनादि रूप याद रहता है। जैसे माँ को अपने बचपन का रूप, माँ को अपने बच्चे का, चाहे 40 साल का हो जाए तो भी माँ को कौन सा रूप याद रहता है, वो छोटा सा 2 महीने वाला, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, वो जो 9 महीने का जब चलता था ना पैरों से, वो घुंघरू पहन के माँ उसको घुंघरू पहना देती थी, यहाँ कृष्ण का तो लगा देती थी, ताज लगा देती थी, उससे तो अपना बच्चा कृष्ण ही दिखाई देता है। भले वो 40 साल का हो गया, अभी 50 साल का, 60 साल का हो जाए तो भी उसको कृष्ण ही नजर आता है तो बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ आ गई, कि उसको तो वही नजर आता है छोटा सा ना। तो ऐसे ही बाबा को हमारा अनादि स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप दिखाई देता है। बच्चों में कोई डिफेक्ट बच्चों को में बाबा को नजर नहीं आते, ऐसे ही बाबा को हमारे नजर नहीं आता है। तो जब हम बाबा के साथ इसी भावनाओं में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी रूहानी वृत्ति बन जाती है, रूहानी वृत्ति से रूहानी दृष्टि बन जाती है। हमको सब आत्माएं दिखाई देती है, हम आपस में सब भाई बहन है, भाई हैं। रूहानी वृत्ति बनी, रूहानी दृष्टि में रूहानी वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि मन में सारा दिन वही घूमता रहता है, बाबा घूमता रहता है, बाबा की मुरलियां घूमती रहती हैं, बाबा के संबंध की अनुभूति घूमती रहती है। बाबा मुझे माँ के रूप में ऐसे प्यार करता है, बाप के रूप में ऐसे प्यार करता है, टीचर के रूप में मुझे ये बातें पढ़ाता है, सतगुरु के रूप में मेरे को माफ करता रहता है, बंधु के रूप में कहता है सारे बोझ मुझको दे दो, कोई बात होती है तुरंत बाबा से शेयर कर लेता हूँ, है ना। सखा के साजन के रूप में सजाता रहता है मुझको सारा दिन, सज्जन के रूप में मेरी बीमारी निकालता रहता है, बच्चे के रूप में मुझे फिर कितना प्यारा लगता है। तो बाबा से एक संबंध की जब हम अनुभूति करते हैं तो मेरी वृत्ति कैसी होगी, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल, है ना। अब जैसे मैं बाहर से, मान लीजिए बाहर बहुत गर्मी है, अंदर एसी है, तो अंदर आते क्या फील होता है, ठंडी लगती है, फील होती ना। ऐसे ही जब मेरे आसपास क्या, रूहानी वायुमंडल माना क्या, आभा मंडल, प्रभा मंडल, औरा। तो जब आपका आभा मंडल बड़ा हो जाता है, जितना आप बाबा से जुड़ते जाते हो आभा मंडल बड़ा होता जाता है। जैसे मधुबन में क्या होता है, आभा मंडल कैसा होता है, ये सारा वायुमंडल कैसा, शांति का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का वायुमंडल रहता है। बाबा कमरे में जाओ कैसा महसूस होता है, बाबा का चित्र को देखो, है ना, जैसे बाबा आपसे बात कर रहा है, आंखें जैसे लगता है झपक रही, ध्यान से देखो ना, आपको मेरे से तो रोज बात करता है ना, तो मैं देखता हूं बाबा मुझसे बात करता है ना, है तो चित्र पर बाबा मुझसे बात कर रहा है, मैं बाबा से बात कर रहा हूं, कुछ कहता हूं बाबा मेरे को इससे कह रहा है, बाबा बच्चे ऐसे ऐसे। तो ऐसे हमें अमृत वेला महसूस भी होता है, दिन में भी महसूस होता है, हर समय ऐसे महसूस होता है। तो जब हम बाबा से ऐसे करते हैं तो वायुमंडल का असर अनजान आत्माओं पे पड़ता है, नॉन बीके भी आते हैं, उनको भी शांति महसूस होती है। आभा मंडल माना क्या, मैंने जो अभ्यास किया बाबा से याद का, संबंधों का, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों के वाइब्रेशन चारों तरफ फैले रहते हैं। और हम सब योग करते हैं तो सारा वायुमंडल कैसा होता है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद का हो जाता है, नहीं, और सबको महसूस होता है।
ऐसे ही अपने घर का वातावरण बना सकते हो, सेंटर का वायुमंडल बना सकते हो। कोई आए बिना बोले ही उसकी शक्ति सेवा हो जाएगी, तो वायुमंडल बन गया। और जब ये फील होता है ना, परसेप्शन, फीलिंग आती है, महसूस होता है, तो हमारे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, हमारी आस्थाएं मान्यताएं बदल जाती हैं। पुराना था ऐसे होगा, शुक्रवार की दशा, माया की दशा, ये दशा वो दशा, शनिचर की दशा। अभी क्या होता है, भगवान मेरा साथी है, प्रैक्टिकली महसूस होने लगता है। हर समय जहां जाते हैं बाबा ही बाबा दिखाई देता है, बाबा ही महसूस होता है। तो ये हमारी आस्था बन जाती है और ये स्मृति बन जाती है। स्मृति से रिकॉर्ड होने लगता है, बाबा के साथ की बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं ब्रेन में। पहले पुरानी कलयुग की बातें रिकॉर्ड थी, अभी बाबा के साथ की बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, मुरलियां रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो अब ये स्मृति से स्थिति बन जाती है। तो जितनी अब स्मृति से स्थिति बन गई, अब मुझे सचमुच फील होने लगता है मैं बाबा का बच्चा हूं, है ना। प्रैक्टिकल में मैं देवता बनने वाला हूं, मैं फरिश्ता। अब मुरली पढ़ते हुए क्या होता है, सारा दिन मुरली अंदर बाबा ने क्या कहा घूमती रहती है। स्मृति रिकॉर्ड हो गया ना, स्मृति स्वरूप बन गए। अब रिकॉर्ड हो गया, अब रिकॉर्ड हो गया तो क्या हुआ, अब मैं उसके अनुसार कर्म करने लगता हूं। देखता हूं तो मुझे वैसे दिखाई देता है, सुनता हूं वही बाबा की बातें सुनती है कानों में, बोलता हूं तो बाबा की याद में बोलता हूं, बाबा ने जो कहा वैसा बोलता हूं। तो क्या हो गया, संस्कार परिवर्तन होने शुरू हो गए, स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने शुरू हो गए। चेहरा माना मस्तक से बाबा दिखाई देना शुरू होता है कि इनके देखने से तो जैसे लगता है ब्रह्मा बाबा जैसे हैं, इनके देखने से तो मम्मा जैसी लगती है, जैसे मम्मा दादी जैसे लगती है। तो पालना से इसकी लगती है, इनकी पालना, इनका व्यवहार दादी जैसा लगता है, दादी जानकी जैसा लगता है, दादी प्रकाशमणि जैसा लगता है, गुलजार दादी जैसे लगता है ना। तो आपके द्वारा ऐसे पालना शुरू महसूस होने लगती है दूसरों को भी, है ना। आपके बच्चे भी देख के आपको बदल जाते हैं। अगर घर में हो, लौकिक में हो, तो बच्चे भी आपको देखते हैं, मेरे पिताजी तो कैसे शांत रहते, कितना धीरज है, कितनी कभी गुस्सा ही नहीं करते, इतना मीठा बोलते हैं। मैं गलती करता हूं, ये तो गलती कभी कुछ बोलते ही नहीं है, फिर भी प्यार से ऐसे करते रहते हैं ना। तो व्यवहार बदल जाता है। तो इस तरह से जब हमारे स्मृति स्वरूप बन जाते हैं तो हमारी फरिश्ता स्वरूप की साक्षात्कार दूर दूर होने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का आज तक होता रहता है, दादियों का होता रहता है, फिर हमारा ऐसा फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता रहेगा जगह जगह। जो भी आत्मा याद करेंगी ना, अब जो आत्मा दुखी होकर पुकारेंगी तो उनको हमें तब, जब मेरी दिल सच्ची साफ होगी तो हमें पुकार सुनाई देनी शुरू हो जाएगी दूसरों की, सब आत्माओं की पुकार सुनाई देगी। सच्ची दिल, साफ दिल नहीं है, हमारी दिल में कोई और बैठा हुआ है, इसलिए हमें आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है। सच्ची दिल साफ होगी, दिव्य बुद्धि, यंत्र ठीक काम करेगा। सच्ची दिल साफ होगी, यंत्र ठीक काम करेगा, तो मनमना भाव रूपी मंत्र काम करेगा, माना। तब मेरा हर संकल्प के द्वारा भावनाओं के वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंचेंगे। एक्चुअली मेरा सिस्टम क्या बन जाएगा, मेरा सिस्टम बन जाएगा जैसे SS-400 है ना, अभी हमने भारत ने इंपोर्ट किया, एयर डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट किया। अब रशिया के पास SS-500 है, उसमें 36 मिसाइल निकलती है एक साथ ऐसे चारों तरफ, अटैक भी करती हैं, रोकती भी हैं, डिफेंस भी करती हैं, अटैक भी करती हैं। तो हमने एक सिस्टम बनाया SS-000, SS-000। SS माना, S माना सोल, S माना सुप्रीम सोल, ठीक है, और 000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0। ये हमारा क्या बन गया, मनसा सेवा का यंत्र बन गया। क्या बन गया, मेरे दिल में बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का संतान हूं, सर्व संबंध उसके साथ है, और आत्मा 0, बाबा 0, और जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 बन के 0 बाप से कंबाइंड हो जाओ, अपने आप सारे विश्व की मनसा सेवा शुरू हो जाएगी। मेरे संकल्प क्या करेंगे, मेरे संकल्प भावना के रूप में सारे विश्व में वाइब्रेशन जाएंगे, और जो मेरा वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल से वाइब्रेशन निकलेंगे, वृत्ति से वायुमंडल, रूहानी वृत्ति, रूहानी दृष्टि, रूहानी वायुमंडल, उससे मिसाइल निकलेंगे, मिसाइल माना वाइब्रेशंस, है ना। और उस पे संकल्प है, कौन से, ज्ञान के संकल्प है, पवित्रता के संकल्प, शांति के संकल्प, प्रेम सुख आनंद शक्तियों के संकल्प। वो जहां भी गिरेंगे ना, जो आत्मा रिसीविंग मोड में होगी ना, उसके पास पहुंच जाएंगे, उसको जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। उसके अंदर से देवाभिमान नष्ट हो जाएगा, देवभान के स्वभाव संस्कार नष्ट हो जाएंगे, और वो आत्मा भी शांति और प्रेम सुख की अनुभूति करेगी। राइट। तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, कौन सा सिस्टम हमें रखना अपने पास, डिफेंस सिस्टम हमको चाहिए। आने वाले समय में 5 विकारों के वार होंगे, 5 तत्वों के वार होंगे, इविल सोल्स के वार होंगे, उसके लिए डिफेंस सिस्टम भी चाहिएगा, और हमें अटैक सिस्टम भी चाहिएगा। अटैक माना सेवा करने का सिस्टम। तो ये सिस्टम कौन सा है, SS-000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और जो बीत गया
फुल स्टॉप लगा के 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओ परम धाम घर में, और सारे विश्व की मनसा सेवा अपने आप होती रहेगी। टीम पॉजिटिव हो जाएगी, मन मनाभाव रूपी मंत्र एकदम जादू का काम करेगा। तो इस तरह से हम मनसा सेवा द्वारा बेहद की सकाश सभी आत्माओं को दे सकेंगे। ओम शांति। चलिए हम सभी अभी बाबा की याद में बैठते हैं, है ना। हमारे पास है लगभग 17-18 मिनट है, पावरफुल याद करते हैं, ठीक है। अभी हम सब जीरो बन के जीरो बाप से कंबाइंड हो जाएंगे और सब बातों को जीरो लगा देंगे और बाबा को याद में बैठ के सारे विश्व की मनसा सेवा करेंगे। चलिए। ज्योति बिंदु शिव भगवान
करो, बिंदु संग रहो ना किससे डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन